हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइड को 2.0। तो आज आवर नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में, जो एग्जाम्स में भी आता है और रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिकॉज आप लोगों ने भी बेसिक नॉलेज पढ़ रखा होगा कि फर्स्ट एड क्या होते हैं। ये क्या होता है कि फर्स्ट एड का मतलब यही होता है कि जो भी कोई एक्सीडेंट या सडन इलनेस के टाइम पे हमें तुरंत कोई एक उपचार देते हैं। लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, उसको सीपीआर की नीड है, तो देन हम उसको सडन कोई भी मदद देते हैं जब तक डॉक्टर अवेलेबल ना हो। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको हम जो भी मदद करते हैं उस पेशेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। तो इसी बेस पे क्लास है। जैसे हम लोग जानते होंगे कि हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास ले रहे हैं। हमारा पेपर नज़दीक आता जा रहा है। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जो भी नीट लोग कर चुके हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये नीट के अंदर ही नहीं पूछा जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के एंट्रेंस एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी चीज़ें आती हैं, थोड़ा हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ें आती हैं, क्योंकि नर्सिंग में वही सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं फर्स्ट एड के बारे में कि क्या 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 चीज़ें हैं। बस आप थोड़ा की पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमने नोट्स बनाए हैं थोड़ा की पॉइंट्स के ऊपर हैं। तो फटाफट हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एड का मतलब समझिए क्या होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड की बात करूँ तो इमीडिएट केयर गिवन एंड इंजर्ड और इन पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। ओके। और इसका एम्स क्या है, हमारा फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स और एम क्या है। प्रिजर्व करना है लाइफ की पर्सन की, प्रिवेंट करना है वर्सन की सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब ना हो, और प्रमोट करना है रिकवरी को। ठीक है। तो एम्स ऑफ फर्स्ट एड को याद करने की ट्रिक क्या है, थेरेपी। थेरेपी में क्या है, प्रिजर्व करना है लाइफ को, प्रिवेंट करना है फर्दर इंजरी को, प्रमोट करना है रिकवरी को। रिकवरी मतलब और प्रमोट करना है। ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की बात करते हैं, अगर हम कोई फर्स्ट एड दे रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल्स क्या है जो मोस्टली सारे इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में क्या है, इंश्योर करना है सीन सेफ्टी फॉर रेस्क्यूअर एंड विक्टिम। अगर आप कहीं फर्स्ट एड दे रहे हो, कि एक्सीडेंट हो गया है, कहीं किसी को शॉक लग गया है, करंट लग गया है, सबसे पहले क्या इंश्योर करना है कि उस एरिया का सेफ्टी, चाहे वो रेस्क्यूअर हो जो बचा रहा है, चाहे विक्टिम हो, दोनों लोग को इंश्योर करना है कि वो जो प्लेस है वो सेफ है या नहीं है। ठीक है। फिर क्या करना है, असेस करना है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ये आप याद कर लो, ABC। ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन। ये चीज़ हम लोग सीपीआर के अंदर भी देखते हैं। तो ये हमारा जो है गोल्डन रूल समझ लो है। ठीक है। फिर हम क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी सर्विस ओनली। ठीक है। फिर हमको कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी सर्विस या एम्बुलेंस को हम कॉल करते हैं। डू नो हार्म, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। अगर ज़्यादा कोई से कोई किसी पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी हो गई हो, सर्वाइकल मतलब ये होता है हेड मार, ये होता है हमारे स्पाइनल का। तो किसी को यहाँ पे इंजरी हो जाती है ना, तो बहुत थोड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता है। यहाँ अगर थोड़ा सा भी हम उसको हिलाएंगे डुलाएंगे मूवमेंट कराएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो हमको डू नॉट हार्म, अवॉइड अननेसेसरी, आपसे जो भी मदद हो पा रही है, करने लायक है, उस टाइम से करिए, या फिर कॉल फॉर हेल्प और ABC से चेक कीजिए। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड मॉनिटर वाइटल्स। अगर आपके पास है कुछ टूल्स वाइटल्स को मॉनिटर करने के लिए, मैंने वाइटल्स की क्लास ले रखी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट में क्या क्या होते हैं, ये कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड अगर आप घर पे भी रख सकते हैं, आप हॉस्पिटल में रह सकते हैं, छोटे मोटे आपकी वो शॉप है वहाँ भी रह सकते हैं। क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास स्टेराइल गॉज होने चाहिए, बैंडेज होने चाहिए, एडेसिव टेप्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होने चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, ट्वीजर्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, थर्मामीटर और ORS पैकेट्स। ठीक है। और बर्न ऑइंटमेंट, आई वाश, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कंटेंट्स हैं, कोई मेजरली नहीं है, सब चीज़ें होनी चाहिए। बस आपको फर्स्ट एड के रूल्स मालूम होने चाहिए, क्या क्या रूल हम फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सीपीआर। सीपीआर हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। जब पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा होता है तब सीपीआर दिया जाता है। ठीक है। अचानक से वो चाहे डूब गया हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसको मतलब हार्ट पंप करना बंद कर दे रहा है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो रखा हो, तब क्या है, हम उसको सीपीआर देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स इसके कई सारे हैं, बस आपको जो की पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले क्या है, पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लेटाओ। फ्लैट सरफेस लेटने के बाद चेस्ट को हम लोग कंप्रेशन करते हैं। ठीक है। कंप्रेशन करते हैं, कब कंप्रेशन करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि उसकी पल्स साइट आ रही है, क्या ब्रीदिंग ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग चेक करते हैं। फिर जो हमारा कंप्रेशन होता है वो 30:2। ठीक है। जो कंप्रेशन ब्रीथ होती है, इन 30 बार हम कंप्रेस करेंगे तो 2 बार हम उसको ब्रीथ देंगे। ठीक है। ये हमारा रेशियो होता है एडल्ट के अंदर। ओके। डेप्थ कितना जानी चाहिए हमारी सीपीआर की, अगर हम लोग चेस्ट पे देखते हैं 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए। और रेट कितना है, 100 से 120 पर मिनट। तो 1 मिनट से 100 से 120 बार हमको उसको कंप्रेस करना है।
ठीक है, एक पर्सन नहीं है तो दूसरा पर्सन को वहाँ पर रख लो इमरजेंसी के लिए, ताकि आप थक जाओ तो वो दूसरा पर्सन भी कर ले। और सीपीआर देने का एक प्रोसेस होती है, वो मैं भी थोड़ा सॉरी उसके लिए, थोड़ा वीडियो पर देने से बता नहीं सकता, उसके लिए मुझे थोड़ा प्रॉपर वीडियो चाहिए कैसे होती है। बस आप ये समझ लीजिए, जो हमारा स्टर्नम वाला पार्ट होता है ना चेस्ट का, उसके निचले हिस्से पे हम अपने एक हाथ डोमिनेंट हैंड नीचे रहता है, नॉन डोमिनेंट हैंड ऊपर रहता है, उसके ऊपर से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सीपीआर। तो और हम छठा बदलते हैं कि ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर मैं ब्लीडिंग कंट्रोल की बात करूँ, ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर क्या हो गया कि जो हमारा आर्टरी है या हमारी वेन है उसकी लीकेज हो गई, तो क्या है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें ब्लीडिंग कंट्रोल का तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लोथ है गॉज। आपके पास अगर कोई भी साफ कपड़ा दिख रहा है, कुछ भी गॉज पीस तो आपके पास होगी नहीं, तो रोड पे एक्सीडेंट हो रखा, तो कोई क्लीन कपड़ा हो और उसको हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एलिवेट करते हैं लिम्ब को इफ़ पॉसिबल हो, एलिवेट करते हैं लिम्ब को इफ पॉसिबल हो। ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा, शॉक मतलब क्या है कि हमारा ब्लड बहुत कम हो गया बॉडी के अंदर, पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है, कोमा कंडीशन में जा सकता है। तो क्या एलिवेट करेंगे लिम्ब को ना, तो जो हमारा ब्लड है वो ऊपर की ओर मूव करे, से ब्रेन तक ब्लड और हार्ट तक ब्लड पहुँचता रहेगा। यूज प्रेशर बैंडेज टर्निकेट ओनली इज सीवियर, सीवियर ब्लीडिंग की बात हो रही है, हमारे पास अगर फर्स्ट एड में होगा तो यूज करेंगे। वॉच फॉर साइन ऑफ शॉक, ठीक है, शॉक शॉक के साइन को हम यूज करेंगे। बर्न्स के मैनेजमेंट क्या होता है, बर्न्स का मैनेजमेंट क्या होता है, कूल विथ रनिंग कोल्ड वाटर 10 to 15 मिनट्स। अगर आपको बर्न हुई हो, बर्न भी कई डिग्री के होते हैं, अगर मैं आगे एमसीक्यू फुलफिल कराऊंगा। फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है, थर्ड डिग्री बर्न होता है। जो हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल का मतलब जो हमारी ऊपर की स्किन होती है ना, वो जलती है। उसमें क्या है, वो जलती है इसलिए कि उसमें पेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो नर्व होता है। जो हमारा सेकंड डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न क्या होता है कि जो हमारी अंदर की मसल्स होती हैं वहाँ तक बर्न हो जाता है, कि वहाँ भी हमारी नर्व प्रेजेंट होती है तो पेन होगा। लेकिन जो उसका सीवियर थर्ड डिग्री जो बर्न होता है ना, इसके अंदर क्या है, जो हमारा बर्न है वो बिल्कुल बोन तक पहुँच जाता है, स्किन मसल्स एंड बोन तक, उसके अंदर क्या हमारी नर्व तक जल जाती है, तो उसमें पेनलेस होता है, पेन भी नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा बंस का है। बंस के मेजरमेंट कई काफ़ी सारे, मैंने आपको बंस का टाइप बता दी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, डू नॉट अप्लाई आइस ऑयल टूथपेस्ट। टाइप्स ऑफ बर्न कई सारे प्रकार के बर्न होते हैं, थर्मल बर्न होता है, रेडियो एक्टिव बर्न होता है, केमिकल बर्न होता है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग बर्न के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आपको फर्स्ट एड क्या है, आपको थोड़ा बेसिक ट्रीटमेंट देना है। कवर विद स्टेराइल नॉन एडेसिव। स्टेराइल मतलब क्या होता है, स्टेराइल एक ऐसी वर्ड है जो फ्री फ्रॉम डिजीज। एक स्टेराइल एक ऐसा चीज़ होता है जो ऐसा टेप हो गया है, ऐसा हमारा बैंडेज हो गया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेराइल। डू नॉट बस्ट ब्लिस्टर, बर्न आफ्टर बर्न के बाद ब्लिस्टर बन जाता है जिसके अंदर कोई लिक्विड फिल हो जाता है, उसको हमको बस्ट बर्स्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्चर एंड स्प्रेन की, फ्रैक्चर मतलब क्या है, हमारे जो हमारे बोन की कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाती है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर स्प्रेन, ठीक है। फ्रैक्चर स्प्रेन में क्या कर सकते हैं, रेस्ट करना है इंजर्ड पार्ट को, ठीक है, रेस्ट करना है इंजर्ड पार्ट को, आइस एप्लीकेशन देना है टू रिड्यूस पेन, कंप्रेशन बैंडेज देनी है, और एलिवेशन करना लिम्ब को, इमोबिलाइज करना सस्पेक्टेड फ्रैक्चर एंड स्प्लिन को, ठीक है। इमोबिलाइज भी आपको जो फ्रैक्चर जाता है तो प्लास्टर चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टर क्यों चढ़ाता है डॉक्टर, क्योंकि आपका हाथ इमोबिलाइज रहेगा, तो आपका हाथ इमोबिलाइज रहेगा तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिक उस बोन को रिकवर करेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं कैल्शियम का। चूकिंग, चूकिंग कंडीशन क्या होता है कि तुम्हारे इसोफेगस में या तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें फंस गई हों, जिसके कारण सांस नहीं ले पा रहा है, पर्सन या कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसमें अंदर क्या होता है कि एनकरेज करना है कफिंग को, कफिंग इफेक्टिव, कफिंग करोगे ना तो एयर प्रेशर मारेगा, इससे वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं। एक इसका एक प्रोसेस भी होता है, याद रखना, परफॉर्म हेल्मिक मैन्योवर। एक मैन्योवर एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं कि हम एक पर्सन है, उसके हम लोग पीछे जाते हैं और उसके चेस्ट पे दोनों हाथ से पकड़ते हैं, देन हम प्रेशर लगाते हैं स्टर्नम पे, पोर्टेस एब्डोमेन पे। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ें अंदर फंसी होती है ना, झटके से बाहर आ जाती है, ठीक है। ये आप ये वर्ड सर्च कर लो, नेट पे आप सर्च करोगे तो उसका प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। अभी के मैं थोड़ा बात करता हूँ। फॉर इन्फेंट्स के लिए बैक ब्लोज चेस्ट, चेस्ट थ्रस्ट होते हैं, कि बेबी को उल्टा करके हम लोग उसको पीछे की ओर बैक पे टैप करते हैं, जिससे जो भी चीज़ें वो उसमें आजकल कॉइन, बच्चे ना कॉइन मुंह में रख लेते हैं फिर वो अंदर चला जाता है, तो उसको चोकिंग को हटा सकते हैं। शॉक क्या है, शॉक क्या है, शॉक एक ऐसी कंडीशन है या कि ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर ना
कोई फ्लूइड नहीं बचता है, तो बॉडी क्या है, स्ट्रेस कंडीशन में चली जाती है। ठीक है, स्ट्रेस मतलब कोमा कंडीशन में चली जाती है। तो शॉक क्या है, शॉक की कंडीशन, शॉक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए कि ले पेशेंट से, तो ये इमरजेंसी केस है, हॉस्पिटल के अंदर देखा जाना चाहिए। लेकिन एज हम लोग क्या कर सकते हैं, ले पेशेंट फ्लैट, एलिवेट लेग्स करेंगे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की ओर बढ़ जाए। ब्रेन की ओर बढ़ेगा तो ब्रेन हमारा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और हार्ट उसको पंप कर सकेगा, तो ठीक रहेगा। कीप वार्म एंड काम। ठीक है, डू नॉट गिव फूड ड्रिंक एंड अनकॉन्शियस, क्योंकि अगर शॉक की कंडीशन है तो हो सकता है मे बी हमारा जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाए। ठीक है, अनकॉन्शियस होगा, बेहोश हो जाएगा, तो क्या है, अगर तुम उसको कोई फ्लूइड दोगे, ठीक है, अगर तुम उसको कोई फ्लूइड दोगे अगर तुम उसको कोई फ्लूइड दोगे तो हो सकता है ये हमारा पेट में न जाके हमारे लंग्स में चला जाए। लंग्स में जाएगा तो स्प्रेड कर जाएगा, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम पॉइजनिंग की बात करें, पॉइजनिंग मतलब क्या हुआ, कोई कोई ऐसा सब्सटेंस आपने इनहेल कर लिया या खा लिया, इसके थ्रू आपकी जो बॉडी है, वो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। पॉइजनिंग के अंदर क्या करना है, हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सब्सटेंस इफ पॉसिबल, कि उस पर्सन ने कौन सा सब्सटेंस खाया है। डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग अनलेस एडवाइज्ड। ठीक है, कई प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, तो हम हर तरीके में नहीं बोलेंगे कि आप वॉमिटिंग करो, सिचुएशन को देखेंगे। रिंस करेंगे माउथ स्किन इफ एक्सपोज्ड, अगर उसने माउथ के थ्रू कुछ ये ली है या स्किन के थ्रू, तो माउथ को हम लोग धोएंगे। कॉल पॉइजन कंट्रोल इमरजेंसी, हम कॉल फॉर हेल्प के लिए इतना कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, काफ़ी घरों में बिजली रहती है, कभी भी शॉक ये लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक में क्या करना है, स्विच ऑफ करना है पहले पावर बटन को, चेक करना है एबीसी। एबीसी का मतलब क्या होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अगर सीपीआर की नीडेड है तो हम सीपीआर परफॉर्म करेंगे। ट्रीट करना है बर्न्स एंड सीक मेडिकल हेल्प। स्नेक बाइट में क्या होता है, कीप पेशेंट काम एंड स्टिल। इमोबिलाइज करना है हमको अफेक्टेड लिंग, इमोबिलाइज नहीं रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बढ़ जाएगा, जिससे क्या है कि जो हमारा पॉइजन है वो जल्दी बॉडी के अंदर ले। जो हमारे वेनम्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, हेमोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक वेनम वर्क करते हैं। डू नॉट कट स्ट्रक द वुंड। ओके, कोई स्टक नहीं करना है, तो पिक्चरों में सीरियलों में देखते हैं कि वहाँ पे वो कट कर देते हैं और उसको सक करते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है। रेस्ट द हॉस्पिटल फॉर एंटी वेनम ही बेस्ट है। और कोई भी स्नेक जो भी काटा है, जो भी बाइट किया है, उसकी आप फोटो ले लो, कि क्या पता वो नॉन वेनमस स्नेक हो, उसकी आप फोटो ले लो, तो उसी के हिसाब से एंटी वेनम लग जाते हैं। ठीक है, एंटी वेनम आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अवेलेबल होते हैं, एंटी वेनम। हीट स्ट्रोक आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो उसके अंदर क्या हीट स्ट्रोक काफ़ी है। मूव टू कूल प्लेस के अंदर लेके जाना है। कूल बॉडी विद वाटर फैन। गिव फ्लूइड्स इफ कॉन्शियस, इमरजेंसी केयर रिक्वायर्ड। इतनी चीज़ें आपको करना है, आपको अवेलेबल हो, कॉल फॉर हेल्प के लिए आपको जाना है। ठीक है, हीट स्ट्रोक। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया मतलब क्या है, बॉडी का टेम्परेचर सडन गिर जाता है। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ कारणों की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको होता है हाइपोथर्मिया। उसके अंदर कंडीशन क्या करना है, मूव टू वार्म एनवायरनमेंट, और रिमूव वेट क्लोथ्स, वार्म ग्रेजुअली, अवॉइड रैपिड हीटिंग, गिव वार्म फ्लूइड्स इफ कॉन्शियस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको हम गर्म फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक तो उसकी जो ये फास्ट है, क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, फेस ड्रूपिंग जाएगा, आर्म में वीकनेस रहेगी, स्पीच में डिफिकल्टी रहेगी, और टाइम करेंगे इसमें कॉल इमरजेंसी इमीडिएट हो। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रोक के हमारे साइंस, ये हमको करना है कॉल फॉर हेल्प। अस्थमा अटैक बहुत ही खतरनाक है, कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा ये रेस्पिरेटरी का जो हमारा ट्रैक है, इसके अंदर कुछ एलर्जेंस या एडोपैथिक कॉज है भी, इसे पता नहीं किस वजह से, कि यहाँ की जो हमारी मसल्स होती हैं वो ना स्वेलिंग कर जाती हैं। जब स्वेलिंग कर जाएंगी तो एयर हमारा अंदर नहीं जा पाएगा, O2 अंदर नहीं जा पाएगा, तो सफोकेशन टाइप के अंदर बहुत ही। इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो भी अस्थमा टाइप वाले पेशेंट होते हैं वो एक इनहेलर लेके चलते हैं, वो सालबुटामॉल होता है, वो ब्रोंको डायलेटर होता है। ब्रोंको डायलेटर मतलब जो ब्रोंकस होती है ना ये मसल, उसको डायलेट कर देता है, उसको डायलेट करेगा तो हमारी सांस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लूजन टाइट क्लोथिंग, ठीक है, और सीक हेल्प इज नॉट इम्प्रूविंग। सीजर क्या होता है, जिसके हम लोग आज तक देखते हैं, इसमें मिर्गी आ गई, आज तक हमारे पब्लिक में बहुत चल रहा है, सो जूते मुँह से सुनाते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कर रही हैं। अगर आपको कोई सीजर का पेशेंट आपको आसपास कोई दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंजरी। तो सीजर के पेशेंट में क्या आता है, पेशेंट के अंदर टोनिक क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो
उसको कवर करना है कि उसको फर्दर इंजरी ना हो। डू नॉट पुट एनीथिंग इन माउथ। कोई सीजर आ रखा है उसको फटाफट उसके माउथ में तो पानी पीने लग जाता है कुछ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि नहीं करनी है तो पेशेंट क्या होता है अनकॉन्शियस होने लग जाता है, तो पानी वो लंग्स के अंदर जा सकता है जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। टर्न ऑन साइड आफ्टर सीजर और कॉल फॉर इफ लॉन्ग, ठीक है। और क्या करना है, एक पोजीशन नंबर रखना लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल मतलब कोई तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन लेटा है ऐसा नहीं, उसको हम लोग एक तरफ पोजीशन में कर देंगे ताकि उसको एस्पिरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ओके। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग में क्या है, कोई डूब रहा हो उसके उस टाइम पे क्या करेंगे, एंश्योर सेफ्टी एंड रिमूव फ्रॉम वाटर, चेक ब्रीदिंग, स्टार्ट सीपीआर, एबीसी देखेंगे, चीज़ें नहीं है उससे हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। कीप वार्म मॉनिटर, कॉल फॉर हेल्प एम्बुलेंस। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स में क्या है कि एबीसी एंड प्रायोरिटी वाला इमरजेंसी ज़्यादा पूछी जाती है। सीपीआर का रेशियो पूछा था 30:2। राइस क्या होता है, रेस्ट होता है, आइस होता है, कंप्रेशन होता है, एलिवेशन होता है। ये कोई फ्रैक्चर वगैरह जैसे कोई स्प्रे ना रखे हो उसमें हम लोग राइस थेरेपी चलाते हैं, ठीक है। आर से रेस्ट होता है, आई से आइस कंप्रेशन होता है, और सी से हमारा होता है कंप्रेशन, ई से होता है हमारा एलिवेशन, ओके। तो अब हम फटाफट कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी, एमसीक्यूज करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग एमसीक्यू करते हैं इसके ऊपर। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड, तुम फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे। तो एज अ फर्स्ट एड हो तो एज अ क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाओगे, क्योंकि कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, हम कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है नहीं कि वहाँ पे हम लोग चीज़ें करने लग जाएंगे। सिचुएशन देख के सबसे पहले हम लोग कॉल फॉर हेल्प के लिए ही बुलाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे जो एमसीक्यू हमारा है वो कौन सा सही होगा, बी एमसीक्यू हमारा सही होगा, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स कितना होता है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। नॉर्मल पल्स रेट हमारा क्या होता है 60 to 100 बीपीएम के बीच में, बीट पर मिनट के बीच में होता है। फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट एड में क्या करोगे, अभी मैंने बताया था आपको, बोले किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या वॉश करोगे विथ हॉट वाटर, नहीं। अप्लाई करोगे प्रेशर, हाँ प्रेशर के साथ उसको हम अप्लाई करेंगे। लीव ओपन, नहीं। मसाज करेंगे, नहीं, ठीक है। सीपीआर स्टैंड्स फॉर, सीपीआर का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कार्डियक पल्स रिकवरी, नहीं। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, सर्कुलेटरी प्रेशर रेस, हाँ कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, ये क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, रिकवरी पोजीशन इज यूज्ड फॉर, रिकवरी पोजीशन के लिए कौन सा पोजीशन यूज करते हैं हम लोग फ्रैक्चर में अनकॉन्शियस ब्रीदिंग पेशेंट या बर्न से ब्लीडिंग। तो रिकवरी पोजीशन इज यूज्ड फॉर किसमें कहते हैं, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग पेशेंट, ठीक है। उसमें रिकवरी पोजीशन हम लोग यूज करते हैं अनकॉन्शियस ब्रीदिंग पेशेंट। फर्स्ट एड फॉर बर्न, बर्न के लिए क्या फर्स्ट एड आप करोगे अब बताओ, बहुत ये थोड़ा एमसीक्यू है। अगर कुछ भी बर्न हुआ है, उन्हें जला है, तो उसको हम लोग कोल्ड वाटर के साथ धुलेंगे। वो तो डिपेंड करता है कंडीशन किस टाइप से बर्न है, लेकिन अभी आप यहाँ पे इस बेस पे सवाल क्या है, कोल्ड वाटर, ठीक है। नोज ब्लीडिंग फर्स्ट एड, नोज ब्लीडिंग में आप लोग क्या करोगे, नोज ब्लीडिंग में क्या होता है कि हमारा जो जो हमारी नेजल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है काफ़ी थिन हो जाती हैं, जिससे कि वो ब्लीड करने लगती हैं, तो नोज के अंदर काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को फ्लो करती हैं। तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, टिल हेड बैक करोगे या टिल फॉरवर्ड करोगे, लाई डाउन करोगे, ब्लो नोज करोगे। तो उस कंडीशन में हम लोग टिल फॉरवर्ड करेंगे, हेड को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फ्रैक्चर साइन क्या है, फ्रैक्चर साइन हमारा क्या है, फ्रैक्चर में क्या होगा, पेन होगा, हाँ स्वेलिंग होगी, हाँ डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी बोन की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर, सीपीआर का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। फिर हम लोग को एयरवे ब्रीथिंग चेक करनी है, देन कंप्रेशन लेना है। सबसे पहले हमारा कॉल हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। चोकिंग फर्स्ट हेड का क्या है, चोकिंग फर्स्ट मैंने बताया था, कौन सा मैंने बताया, हेल्मलिच मैन्यूवर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। शॉक सिम्टम्स, शॉक सिम्टम में क्या है, सी शॉक के क्या क्या सिम्टम होते हैं, पेल स्किन होगी, हाँ क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा है,
स्वेटिंग होगी, हाँ, वीक पल्स होगी, हाँ, तो इसमें डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। ठीक है। फर्स्ट एड किट्स मस्ट इंक्लूड, हमारे फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए? बैंडेज होनी चाहिए, हाँ, सीजर होनी चाहिए, हाँ, एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, हाँ, इसमें क्या है ऑल चीज़। हीट स्ट्रोक फर्स्ट एड क्या है? हीट स्ट्रोक में हम फर्स्ट एड में हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे बॉडी को, कूल पेशेंट को रखेंगे, या फिर गिव अल्कोहल इग्नोर, पेशेंट को कूल रखेंगे तो हीट स्ट्रोक हुआ है। स्नेक बाइट फर्स्ट एड में क्या करोगे? स्नेक बाइट हम फर्स्ट एड में हम लोग क्या करेंगे? इमोबिलाइज करेंगे लिम्ब को सबसे पहले। शक करेंगे नहीं, कर करेंगे उनको नहीं, कॉल फॉर हेल्प। इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट एड का क्या स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक का क्या है कि सबसे पहले कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग रखा हो तो कट पावर सप्लाई करेंगे। क्या बताता है? रेस्क्यूअर और विक्टिम दोनों को बचाना है, पहले वहाँ का एरिया आपको सेफ देखना है कि चीज़ें कैसी हैं। फेंटिंग फर्स्ट एड, फेंटिंग मतलब क्या है? पेशेंट बेहोश होने लग जाता है, उस कंडीशन को हम लोग फेंटिंग बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या है? उस पेशेंट को हम लोग लाइव करना, लाइव मतलब फ्लैट करना है, लेटाना है। ठीक है। आई इंजरी फर्स्ट एड, आई इंजरी फर्स्ट एड में हम लोग क्या करेंगे? वॉश जेंटली। ठीक है। पॉइजनिंग फर्स्ट एड में हम लोग क्या करेंगे? पॉइजनिंग फर्स्ट एड में अगर चीज़ें अकॉर्डिंग टू पॉइजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वोमिटिंग इंड्यूस कराएंगे ताकि जो भी चीज़ें उसने इंगल्फ की है वो चीज़ें बाहर आ जाएं। स्प्लिंट इज यूज फॉर, स्प्लिंट हम लोग कब यूज करते हैं? स्प्लिंट हम लोग किस में यूज करते हैं? स्प्लिंट हम लोग फ्रैक्चर में यूज करते हैं। ठीक है। सीवियर ब्लीडिंग रिस्क, सीवियर ब्लीडिंग किस में रिस्क होता है? सीवियर ब्लीडिंग का जो हमारा रिस्क होता है किसमें होता है? शॉक की कंडीशन में होता है, और शॉक की कंडीशन क्या वो बनती है? सीवियर ब्लीडिंग में ही बनती है। ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन साइन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन होता है हमारा साइनोसिस। इस वर्ड को आप नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। साइनोसिस एक ऐसा कंडीशन है जब कभी भी ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर O2 का लेवल कितना डिक्रीज हो जाता है। O2 का लेवल डिक्रीज होता है तो जो हमारे सेल होते हैं उनको तो चाहिए भाई O2, तो जो सेल क्या है धीरे धीरे डेथ करने लग जाती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। तो वहाँ की जो स्किन होती है हल्का ब्लूइश कलर की हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। बैंडेज पर्पस क्या है? बैंडेज का पर्पस, हम बैंडेज हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि उस एरिया को सपोर्ट मिल सके। फर्स्ट एड गोल, फर्स्ट एड गोल क्या है? फर्स्ट एड गोल, फर्स्ट एड गोल है हमारा क्या? प्रिजर्व लाइफ। 3P बताया था ना अभी, आगे लेक्चर में देख लो। बर्न ब्लिस्टर, बर्न ब्लिस्टर को क्या नहीं करना है? बर्न ब्लिस्टर को हमें लीव छोड़ देना है, लीव करना है इंटैक्ट। ठीक है। ना कि उसे ब्रेक करना, ना कि कट करना, ना प्रेस करना। ठीक है, लीव छोड़ देना है। हाइपोथर्मिया कॉज, हाइपोथर्मिया किस वजह से हो रहा है? हाइपोथर्मिया मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आई होगी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया? कोल्ड एक्सपोजर आपको हो गया होगा। ठीक है। CPR रेशियो कितना होता है एडल्ट में? CPR रेशियो एडल्ट में कितना होता है? 3:2 होता है। ये आप लोग याद कर लो, गोल्डन है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। पल्स साइट हमारी इसमें कौन सी है? पल्स साइट मैंने आपको पिछले क्लास में बताई तो बेटर सन केवल यहाँ केवल नेक में आती है। ठीक है, यहाँ पे नेक। फर्स्ट एड ऑफ स्प्रिन, फर्स्ट एड स्प्रिन के लिए कौन सा फर्स्ट एड करोगे? राइस मेथड। ठीक है, राइस मेथड। R से रेस्ट करवाना है, I से आइस, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। ठीक है। 29 क्या? राइस स्टैंड फॉर राइस, ये मैं वहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे आ भी गया। राइस, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछा जाता है। CPR डेप्थ, CPR की डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए? तो CPR की जो हमारी डेप्थ है वो हमारी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर चेस्ट पे होनी चाहिए। ठीक है। AED यूज फॉर, AED यूज फॉर किसके लिए AED यूज किया जाता है? वो हमारे यूज किया जाता है हार्ट, हार्ट शॉक। ओके। अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग एक कौन सी पोजीशन होती है? ये रिकवरी पोजीशन होती है हमारी। ठीक है। बर्न डिग्री वर्स्ट, कौन सा डिग्री सबसे ज़्यादा बर्न होता है, वर्स्ट होता है? मैंने आपको बताया था 3rd डिग्री। ठीक है, मैंने आपको सारे डिग्री बर्न से आगे बता दिए हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी चली जा रही है। आप थोड़ा इनसे रोक रोक के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो।
ब्लीडिंग कंट्रोल, कैसे ब्लीडिंग हम लोग कंट्रोल करेंगे? रिपीटेड से प्रेशर लगा के। और फ्रैक्चर मूवमेंट, फ्रैक्चर मूवमेंट जो हमारा फ्रैक्चर मूवमेंट है वो क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। तभी तो हमारा प्लास्टर चढ़ता है, क्योंकि हम लोग मूवमेंट को अवॉइड करते हैं ताकि हमारी बोन हील हो सके। पॉइजन कंट्रोल, पॉइजन कंट्रोल, पॉइजन कंट्रोल के केस में क्या करेंगे हम लोग? कॉल फॉर हेल्प। फर्स्ट एडेड ड्यूटी, फर्स्ट एडेड ड्यूटी क्या है? सेव लाइफ, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इन्फेक्शन जो प्रिवेंशन होता है किसके लिए करना है हमको? क्लीन करना है वुंड को, ना कि लीव करना है, ओपन करना, इग्नोर करना है, स्लीप करना है ना, क्लीन करना है उनको, जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। सीपीआर स्टॉप 1, सीपीआर हमको कब रोकना है? सीपीआर हमें कब रोकना है? जो हमारा सीपीआर है, हेल्प अराइव्स पेशेंट मूव्स बोथ है, नेवर बोथ, जो हमारी इसलिए को फॉर हेल्प किया तो वो आ जाए, पेशेंट मूव कर रहा हो, ठीक है, तो हम वो सीपीआर स्टॉप करना है। सीवियर बर्न के केस, सीवियर बर्न, सीवियर बर्न के केस क्या है? हॉस्पिटल रेफरल बताएं, फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे हॉस्पिटल रेफरल। आई केमिकल इंजरी में अंदर क्या करेंगे? वॉश करेंगे इमीडिएटली, ठीक है। स्ट्रोक साइन क्या है? स्ट्रोक साइन मैंने आपको बताया था फास्ट करके, तो यहाँ पे जो स्ट्रोक साइन है वो हमारा क्या है? फेशियल ड्रूप, ठीक है। फास्ट स्टैंड फोर, फास्ट स्टैंड फोर क्या बताया था मैंने? फेस, आर्म, स्पीच, टाइम, ठीक है। 44 अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक किससे रिलेटेड है? 44 में अस्थमा अटैक में हम लोग क्या करेंगे? इनहेलर देंगे। इनहेलर के अंदर क्या होता है? साल्बुटामॉल होता है, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ये क्या करता है? जो भी हमारी रेस्पिरेटरी की मसल होती है, ब्रोंकस होते हैं उसको बोलते हैं, उसको रिलैक्स करा देता है, जिससे हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। सीजर फर्स्ट एड में हम लोग क्या करेंगे? सीजर फर्स्ट एड में हम जो बोलेंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी होती है, बोलते हैं ना एट जाती है, तो उसमें बहुत सारे फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं बॉडी के अंदर, जब बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, उस टाइम पे अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। ड्रोनिंग विक्टिम में क्या करेंगे? ड्रोनिंग विक्टिम में हम लोग क्या करेंगे? सीपीआर देंगे, ठीक है, जो भी बच्चा डूब से निकल रहा हो, और कॉल फॉर हेल्प। बाइट वुंड, बाइट वुंड में हम लोग क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, देन कवर करेंगे, ओके, इग्नोर नहीं करेंगे, मसाज नहीं करेंगे, हीट नहीं करेंगे। ब्लीडिंग टाइप डेंजरस, कौन सी ब्लीडिंग टाइप हमारी डेंजरस होती है? आर्ट्रियल। तो हमारी जो वेन होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, दो तरीके से होती है, एक आर्टरी, एक वेन। तो आर्टरी हमारी मेन सप्लाई होती है, जिसमें ब्लड बहुत तेज़ी से सप्लाई करता है। अगर इसमें अगर इंजरी होती है तो ब्लीडिंग बहुत डेंजरस होती है, जल्दी स्टॉप नहीं होती है। बैंडेज टाइटनेस, बैंडेज टाइटनेस नॉट टू टाइट, अगर हम बैंडेज टाइट कर देंगे तो वहाँ पे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उस एरिया में वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड हो जाएगा तो हमारे जो सेल होते हैं वहाँ तक O2 नहीं पहुँच पाएगा, और जब O2 नहीं पहुँच पाएगा तो हमारी सेल स्ट्रेस में चली जाएगी, और जब हमारी सेल स्ट्रेस में चली जाएगी तो वो सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की डेथ हो जाएगी तो चीज़ें और रिपेयर नहीं हो पाएगा, रिकवरी नहीं हो पाएगी। फर्स्ट एड इम्पोर्टेंस, फर्स्ट एड का क्या इंपॉर्टेंस है? हमारा क्या? लाइफ सेविंग करना है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा ये लेक्चर है, आई थिंक एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड से, तो आई थिंक थोड़ा आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा आप 2x की स्पीड में भी आप इसको देख सकते हो। बेसिक आइडिया आपको होगा कि फर्स्ट एड के अंदर क्या होता है, ठीक है, ऐसे हमको ट्रीटमेंट देना है बिफोर हॉस्पिटल ले जाने से पहले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सीपीआर हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गए हैं, और आप बेसिक से समझ गए कि फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा होगा, आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, थैंक यू।